2019 की बात करती हूँ मैं। तब से थोड़ा अंदर ना बहुत चेंजेस आने लग गए थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब हम बात कर रहे थे ना, एंड मैं इस्लाम के बारे में और ईमान के बारे में बात कर रही थी, तो मेरा एक दोस्त था, हम शूटिंग कर रहे थे, गैर मुस्लिम था, तो उन्होंने बोला अरे तुम मुस्लिम हो ना, इसके लिए तुम्हारा पर्सपेक्टिव मुस्लिम को लेके अलग होता है। तो तभी मेरे जहन में पता नहीं कहाँ से ये बात आ गई, और मैंने उनसे कहा कि जब हम पैदा होते हैं ना, जब हम पैदा होते हैं तब हम मुसलमान होते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं होता है। अल्लाह ने हमें मुसलमान घर में पैदा किया है। और मैं एक्चुअली जब मैं 26-27 के आसपास आई थिंक आज जो मैं मुसलमान हूँ ना, आज मैं बाय चॉइस मुसलमान हूँ, नॉट बिकॉज आई वॉज बॉर्न टू अ मुस्लिम फैमिली, बिकॉज आई अंडरस्टूड दैट इस्लाम इज द रिलीजन। एंड अगर अल्लाह ने मुझे इतना कबूल किया है हम सबको कि हमें एक ईमान वाले घर में पैदा किया है, सबसे पहले तो हमें शुक्र, दुनिया की सारी चीज़ों का शुक्र सेकेंडरी है, बट पहला शुक्र क्या है कि हम ईमान वाले के यहाँ पैदा हुए हैं, और अल्लाह हमारा ईमान बाकी रखे। क्योंकि जब मैं बहुत जगहों पे देखती हूँ और जब लोग ईमान में दाखिल होते हैं, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार कैसे कर लेते हैं ये लोग, कितना टफ है ना, जब हमारा कल्चर अलग होता है, ट्रेडिशन अलग होता है, और सब कुछ छोड़ के एक नई चीज़ में आ जाना, आई डोंट थिंक इट्स ईजी। तो मुझे ये लोग बहुत मोटिवेशनल लगते हैं, मैं इनको देखकर सीखती हूँ कि कैसे कर लेते हैं ये लोग, क्योंकि इतने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। और आज तो देखा जाए तो हम जैसे जो ईमान में ही ऑलरेडी है, एटलीस्ट नाम से, हमें छोटी छोटी चीज़ें छोड़ना कितना टफ लगता है। हम ये चीज़ नहीं छोड़ सकते, कभी कोई ये चीज़ नहीं छोड़ सकता, नहीं हमारे घर का ये कल्चर है, ये चलता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि किसी ने दादा परदादा करते आ रहे हैं तो हमको फॉलो करना है। तो आई थिंक कुछ वक्त के बाद मैंने ये सीखा कि मुझे मेरे घर में ट्रेडिशन फॉलो नहीं करना है, मुझे वो फॉलो करना है जो हदीस साबित करती है, और अगर ये इससे मिलती नहीं है तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी है। जाहिर सी बात है, अगर हम अपने आप को चेंज करते हैं, कोई ओवरनाइट चेंज नहीं होता है। आज मैंने सोचा और कल मैं एकदम परफेक्ट हो भी सकता है, मैं कल एकदम परफेक्ट हो जाऊँ, लेकिन फिर कुछ छोटे छोटे फ्लॉज मेरी लाइफ में आए। तो ये चीज़ तो दुनिया में चलती ही रहनी है, हमें कोशिश करना है कि हम बस मेहनत करते रहे, उस चीज़ के पीछे भागते रहे। जाहिर सी बात है, जब मैंने चीज़ें छोड़ी और जब मैंने हिजाब लिया, बोलने वाले बहुत होते हैं, इनफैक्ट आपके खुद के भी होते हैं, और मतलब मुसलमान भी होते हैं, और आप सोचते हो यार आप नहीं करते हो मत करो, पर एटलीस्ट बोलो तो मत, बिकॉज आप बोल के गुनाह में जा रहे हो। सो पीपल वो वेरी डाउटफुल जब मैंने हिजाब लिया कि अरे ये हिजाब में टिक पाएगी क्या, और इतने साल इतना फैशन किया है तो सर पे से स्कार्फ इसका होता है ना। और इनिशियली मुझे भी बहुत डर था, क्योंकि मैं जब शुरुआत मैंने किया तो मैंने सिर्फ स्कार्फ से किया, तो मुझे ऐसा लगा कि बस, आप यकीन नहीं मारोगे, ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं था कि मैं सोच रही थी या क्या, मुझे पता था कि मुझे ऐसा नहीं रहना है, बट मैं बहुत बयान सुनने लगी थी। आई थिंक कोविड ने मुझे बहुत हेल्प किया ईमान से और कनेक्ट होने के लिए। तो मैं कंटिन्यूस बयान सुनते गई, और एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने 2 बयान ऐसे सुने जो मेरे दिल पे इतनी बुरी तरह से लग गए कि उसमें एक मौलाना साहब ने ये कहा था कि जब औरत की मौत होती है, जब आदमी का जो जनाजा होता है उसे 3 कपड़े में बांधा जाता है, लेकिन औरत को 5 कपड़े में बांधा जाता है। और जब हम मर जाते तो हमारी क्या वैल्यू है? कुछ नहीं ना। कौन आपको देख के कुछ फील भी, कोई आपको गलत नज़र से देख सकता है एक जनाजे को? बिल्कुल नहीं। तो उसमें उन्होंने इस तरीके से बयान किया, उन्होंने कहा कि औरत एक डेड बॉडी है, कोई काम की नहीं है, लेकिन तो भी उसका सर और जिस्म ढक कर उसे कब्र में डाला जाता है। तो उसमें उन्होंने इस तरीके का ब्यूटीफुल उन्होंने बोला कि दुनिया में मर्दों की और औरतों की गैरत मर चुकी होगी, लेकिन अल्लाह की गैरत अभी भी बाकी है। एंड वो चीज़ मेरे दिल पे इतनी बुरी लगी कि मैं दूसरे दिन उठ के मैंने कैप ले लिया और स्कार्फ ले लिया। मैंने कहा अब मैं अगर रही तो मेरी गैरत मर चुकी है। तो जाहिर सी बात है, चीज़ें सुनना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन चीज़ों को सुनना क्योंकि मुझे उस पर अमल करना है अलग चीज़ है। मैं आके 10 घंटा भी बातें कर सकती हूँ, लेकिन अगर किसी की नीयत है कि हमें बस जाके सुनना है, बिकॉज अच्छा नए नए चेंज हुए हैं, जाके हम स्टोरी सुन लेते हैं, तो शायद मेरी बातें आपके दिल पे असर ना करें, लेकिन एटलीस्ट हम नियत करें
कि मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ पे इस इसमें शामिल हो रही हूँ, तो अल्लाह बस मेरे इस जाने को कबूल करे और मेरे अंदर जो भी कमियां हैं उससे पूरी करे।